चर्चा हमारी 6 डाला की चल रही है। 6 डाला में दूसरी ढाल में 6वां दोहा। सुबह सुबह बंद के फल मजार, रति अरति करें कज निज पद विसार। आत्महित हेतु विराग ज्ञान ते, लखें आपको कष्ट दान। हम सब लोग बार बार पढ़ते हैं। शुभ अशुभ बंद के फल मझार। जो शुभ का भी बंद होता है और अशुभ का भी बंद होता है, ये दोनों की जब फल की चाह होती है तो बंध में कारण बनता है। रति अरति को निज पद विसार। जो रति और अरति है, अगर आत्मा को भूलते हैं, विसार माने भूलना, तो वो राग और द्वेष करता है। आत्महित हेतु विराग ज्ञान। आत्मा के हित के लिए हमें राग द्वेष को, विराग माने राग और द्वेष से रहित होना चाहिए। जो ये नहीं करता है तो लखें आपको कष्टदान, वह ही कष्ट को प्राप्त होता है। कहने का तात्पर्य है कि हम शुभ और अशुभ दोनों से बचने का प्रयास करें। चर्चाएं हमारी पहले भी बहुत सारी हुई हैं। शुभ का फल है हमें शरीर अच्छा मिलना। शुभ का फल है हमें धन मिलना, पैसा मिलना। शुभ का फल है हमें बंगला मिलना, घर मिलना। शुभ का फल है हमें अच्छा जो भी है सब मिलना, इस शुभ का फल है। लेकिन उसमें रम जाना ये पाप का फल है। शुभ से हमें अच्छी वस्तु मिल रही है, शरीर अच्छा मिल रहा है, अब हम शरीर में को भोगों में लगा दिया तो पाप का ही बंद होने वाला है। अगर शरीर को हमने योग में लगाया तो हमें पुण्य मिलेगा, और पुण्य से और ज्यादा शरीर अच्छा मिलेगा। बहुत सुंदर सी एक कहानी मैंने बहुत पहले पढ़ी थी। वो छोटी सी कहानी आपको सुना रहा हूं। एक सेठ जी थे, और सेठ जी धर्म ध्यान में उनका मन नहीं लगता था। ना वो कोई सत्संग करते थे, ना वो कोई भी ऐसा कार्य करते थे जिससे पुण्य बंध हो। हमेशा पैसा कमाने में लगे रहते थे। पैसा कमाना, संसार में रमना, शौक करना, मौज मस्ती करना पुराने जमाने की बात है। उस वक्त बैलगाड़ियां, घोड़े वगैरह बहुत कम चलते थे। लोग वक्त सामान उठाकर अपने लेके जाते थे। तो सेठ जी जब कहीं सफर से लौटकर उन्होंने अपना सामान उठाने के लिए एक युवक को बुलाया, एक बालक को बुलाया कि भाई मेरा सामान मेरे घर तक पहुंचा दोगे? उस बालक ने हाँ पहुंचा तो दूंगा, लेकिन हम इस सामान को पहुंचाने में, सेठ जी ने पूछा कितना पैसा लोगे? उसने कहा मैं पैसा नहीं लूंगा, पर मैं कुछ राम कथा सुनाऊंगा, वो तुम्हें सुनना पड़ेगी। हमारा वही पैसा हमारा लेने का तात्पर्य है कि तुम थोड़ी देर धर्म ध्यान करो। युवक ने सामान अपने सर पे रख लिया, और सेठ जी ने कहा जी अच्छा मिला, पैसा भी नहीं लगेगा और इस सामान भी ले जाएगा और पैसा भी नहीं लेगा और अपने को भगवान की कथा भी सुनाएगा। सेठ जी उसके साथ चलने लगे। वो राम कथा सुनाने लगा, भगवान की कथा सुनाने लगा, भगवान के बारे में अच्छा अच्छा बताने लगा। आधे घंटे में वो सेठ घर पहुंचा और सामान उतरवाने के बाद उस युवक ने, उस बालक ने पूछा, सेठ जी मैंने जो कथा सुनाई वो क्या समझ में आई? तो सेठ जी ने कहा मैंने कोई कथा वथा नहीं सुनी। तो सुनाते रहे, हम तो अपने हिसाब किताब में लगे रहे। हमारा तो मन इधर उधर भागता रहा, हमने तुम्हारी कोई कथा नहीं सुनी। तुम सामान रखो, तुम जाओ, तुम्हारा काम हो गया। उस युवक को लगा कि सेठ जी तुमने गलत किया, इसका फल तुम्हें जरूर मिलेगा। तो सेठ जी ने कहा कि हमें इसका फल मिलेगा, और सेठ से उसने कहा कि अब तुम्हारी मृत्यु 3 दिन में होने वाली है, क्योंकि ऐसा मुझे लग रहा है कि तुम्हारी पाप का उदय चालू हो गया। सेठ जी घबराई। सेठ जी ने कहा कि मैंने जीवन भर पाप ही पाप किया है, पर अब मैं इससे कैसे बचूं? तो उस युवक ने कहा कि बच तो नहीं पाओगे, पर तुमने बिना मन के ही आधा घंटा जो सत्संग किया, आपका मन इधर उधर रहा, आपने कोई मन नहीं लगाया, आपने भगवान की भक्ति में मन नहीं लगाया, लेकिन बिना मन के भी जो तुमने आधे घंटे सत्संग किया, ये पुण्य तुम्हें फल जरूर मिलेगा, बिना मन के ही मिलेगा।
काजल की कोठरी में कैसो भी स्यानो जाए, दाग लागो सो लागो। ऐसे ही धर्म सभा में कैसा भी पापी बैठ जाए उसको पुण्य लगेगा ही लगेगा, क्योंकि शुभ का आश्रम चालू हो जाएगा। शेर जी ने कहा कि मैं क्या करना चाहिए? तो उस युवक ने कहा, उस बालक ने कहा, शेर जी तुम्हारे जीवन भर के पाप का फल भी तुम्हें मिलेगा और पुण्य का फल भी मिलेगा। बिना मन के तुमने पुण्य किया उसका फल मिलेगा, लेकिन जब तुम्हें यमराज पुण्य और पाप के फल की बात करे तो उस यमराज से ये कहना कि मुझे पाप का फल भोगना है पर पुण्य का फल देखना है। पाप का फल तो भोगूंगा ही भोगूंगा, लेकिन पुण्य का फल भोगना नहीं है, देखना है। यमराज जब उसके मृत्यु के बाद ले जाकर चित्रगुप्त के सामने ले गए कि इसका दिखा लो पुण्य और पाप कितना है, तो चित्रगुप्त ने पूरा जीवन भर इसने पाप किया है, बस आधा घंटा बिना मन के इसने धर्म सभा में बैठा तो उतना पुण्य किया है। अभी आधे घंटे के पुण्य का फल भोगना चाहता है तो पहले भोग ले, पाप का फल भोगना चाहता है तो पाप का फल भोग ले। जब उन्होंने ये बात की तो शेर जी को उस बालक की बात याद में आ गई। शेर जी ने कहा कि मैं पाप का फल तो भोगूंगा लेकिन पुण्य का फल भोगूंगा नहीं। पुण्य का फल हमें देखना है। चित्रगुप्त ने कहा कि पुण्य का फल दिखाएं कैसे? ऐसे भोगना है तो मैं इसको अभी बहुत अच्छी गाड़ी घोड़े बंगले दे सकता हूँ, पुण्य का फल भोगना है तो इसको स्वर्ग पहुंचा सकता हूँ, पुण्य का फल भोगना है तो जो ये चाहेगा वो दिलवा सकता हूँ, लेकिन अब ये पुण्य का फल भोगना ही नहीं है, देखना है तो दिखाऊं कैसे? चित्रगुप्त ने यमराज से कहा कि भाई ये तो मामला गड़बड़ है, इसको दिखाऊं कैसे? तो उन्होंने कहा चलो ब्रह्मा के पास चलते हैं। ये मनुष्य लोक का प्राणी है, इसकी खोपड़ी बहुत खतरनाक है, ये ब्रह्मा ही इसको सुलझा सकते हैं। ब्रह्मा के पास ले गए कि भाई ये मनुष्य लोक से आया है और इसका आधे घंटा इसने पुण्य किया है, बाकी का घंटे इसने पूरे पापी पाप में निकाले हैं, तो पुण्य का फल ये भोगना नहीं चाहता, देखना चाहता है, कैसे दिखाऊं? ब्रह्मा ने कहा ऐसा केस तो पहली बार ही आया है। भोगना चाहे तो इसको मैं सारी सुविधाएं दे सकता हूँ, सारी जीवन की खुशियां दे सकता हूँ, जो इसे चाहिए वो दे सकता हूँ, पर दिखाऊं कैसे? तो ब्रह्मा ने कहा विष्णु के पास चलते हैं। विष्णु के पास गए। चित्रगुप्त, यमराज, ब्रह्मा तीन साथ में, वो मनुष्य लोक का प्राणी भी साथ में। विष्णु के पास गए। विष्णु ने कहा कि भाई इसकी समस्या का समाधान तो मेरे पास भी नहीं है, चलो महेश के पास चलते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों, यमराज, चित्रगुप्त पांचों, और वो युवा उस सेठ जी कहता है कि मुझे तो फल भोगना नहीं है, फल देखना है। आखिरकार ब्रह्मा, विष्णु, महेश ने तो उसको एक शपथ लगाते हुए बोला तू फल भोगने की बात नहीं की, देखने की बात की, और देखने का ही पुण्य इतना बड़ा कि तेरे सामने साक्षात ब्रह्मा, विष्णु, महेश खड़े हैं। अगर तू भोग लेता तो स्वर्ग चला जाता, और भोगा नहीं तो देखने में साक्षात तेरे को सारे के सारे देवताओं के दर्शन तेरे को यहाँ पर होगा। कहने का तात्पर्य है कि हमें आज संसार में जो कुछ मिल रहा है पुण्य का फल है। अगर हमने भोग लिया तो हम संसार से ज्यादा कुछ नहीं पा सकते, और अगर हमारी देखने की चाह रही तो हमें सिद्धालय तक के दर्शन हो सकते हैं। तो कभी भी हमें पुण्य के फलों में उलझना नहीं है। पुण्य के फल को देखना, हमेशा इतना ही विचार करके रखना, आवश्यकता से अधिक अपने जीवन को उन पापों में ना लगाएं, क्योंकि हमारे पास सारी सामग्रियां उपलब्ध होती हैं, हमें सब कुछ मिलता है, लेकिन हम उसको मिलने के बाद उसका दुरुपयोग करते हैं तो वो पाप में बंधन में कारण चला जाता है। हमें इतना ही ख्याल करके रखना, सुख और दुख, सुख मिलता है तो हमें शुभ का बंध होता है, दुख मिलता है तो अशुभ का बंध होता है। इन दोनों में जो समता भाव रखता है उसकी हमेशा सामायिक चलती है। अभी हम प्रवचन नियम सार में यही पढ़ रहे कि प्रत्याख्यान क्या है, सामायिक क्या है। तो जिसके अंदर राग द्वेष का भाव नहीं है, जिसके अंदर सुख दुख का भाव नहीं है, शुभ अशुभ का भाव नहीं है, तो वो व्यक्ति अपने आप में प्रायश्चित में भी है, सामायिक में भी है, ध्यान में भी है, और उस व्यक्ति का हमेशा शुद्ध का ही उपयोग चल रहा है।
तो फल की चाह ना करें। आज हम लोग क्या करते हैं, आज हम लोग थोड़ा सा पूजा पाठ कर लें, ध्यान कर लें, साधना कर लें, तो हम लोग सोचते हैं इसका फल हमें ये मिलना चाहिए। और जब फल की चाह रखती है तो वहां पर वो संसार बढ़ता जाता है। निस्वार्थ कर तो देखो एक बार, निस्वार्थ जो भी कार्य किया जाता है उसको निर्वाण से ही जोड़ा जाएगा। स्वार्थ भरे काम संसार में सृजन देते हैं और परमार्थ के काम पर लोक में सृजन देते हैं। लेकिन इन दोनों से रहित निस्वार्थ जो हम कार्य करते हैं, तो आप विचार करके रखना, हमें शुभ और अशुभ में उलझना नहीं है। कार्य करने को मना नहीं कर रहे हैं, कार्य करो, लेकिन उलझोगे तो संसार में ही भटकोगे। हमें अच्छे काम करें या बुरे काम करें, उनमें फल की चाह छोड़ दें। अक्सर हम लोग एक युक्ति सुनते हैं, नेकी कर दरिया में डाल, और ये बात बिल्कुल सही है, पर उसको हम अपने जीवन में उतार नहीं पा रहे। हम अपने पास इतनी लंबी लिस्ट बना के रखे हैं कि किन किन का हमने अच्छा काम किया, किन किन का हमने अच्छा काम किया, ये हमने लिस्ट बना के रखी है। और किन किन ने हमारा साथ बुरा व्यवहार किया, वो भी हमने लिस्ट बना के रखी है। तो हमें इतना ही विचार करके रखना, ये दोनों याद रखने से हमारा संसार ही बढ़ेगा। अक्सर हम बोलते हैं 2 काम याद रखना चाहिए और 2 काम भूल जाना चाहिए। अगर हमने किसी का अच्छा किया है तो भूल जाना चाहिए, और अगर किसी ने मेरा बुरा किया है तो भूल जाना चाहिए। हमने किसी का अच्छा किया है तो भूल जाए, आप बहुत सुखी रहेंगे। और किसी ने हमारा बुरा किया है तो भूल जाए, हम बहुत सुखी रहेंगे। और याद रखना है तो 2 चीजें याद रखें। अगर किसी का तुमने बुरा किया, याद रखो, क्योंकि दुश्मन, अग्नि, बीमारी कभी छोटी नहीं होती, छोटी भी हों तो बड़ा रूप लेती है। तो अगर हमारे माध्यम से किसी का बुरा हो गया है, याद रखना उससे क्षमा भी मांगना है। और किसी ने मेरे लिए अच्छा किया है, उसे भी याद रखो, क्योंकि अच्छे करने वाले बहुत बिरले लोगों में से एक आध लोग होते हैं। बुरा करने वाले संसार में हजारों मिलेंगे, एक आध व्यक्ति अच्छा करने वाले होते हैं, उनको भी हम भूल जाते हैं। तो हमें नहीं भूलना चाहिए। हमें इतना ही जीवन में विचार करना है कि जो अतीत के पुण्य का फल मिला है, हमें सब कुछ उसे भी याद रखना है, पर उसमें रमना नहीं। हमने पूर्व जन्म में लोगों की सेवाएं की होंगी, लोगों की मदद की होंगी। आप विचार करना, बिना सेवा बिना मदद के लोग हमारी सेवा और मदद नहीं करते। आज जितने हमारे संयमी बैठे हैं, इन्होंने पहले जरूर संयमी लोगों की सेवा की होगी, संयम लोगों का इन्होंने सम्मान किया होगा, संयम के लेने के भाव करे होंगे। वही पुण्य आज इन लोगों को संयम के पद पर लेकर आया। और दूसरा, जो आप लोग श्रावक लोग यहाँ जितने बैठे हैं, ये आज जो अनुमोदना कर रहे हैं, वास्तव में ये अनुमोदना ही आपकी आगे चल के इस मार्ग में आपको बढ़ाने का प्रयास करे। आज आपके पास समर्थ नहीं है, शक्ति नहीं है, सहनन नहीं है, या मन नहीं है, तो क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि हमने अनुमोदना नहीं की। और अगर आपके पास दुख आ रहे हैं, कष्ट आ रहे हैं, तो ये समझ के रखना, ये दुख और कष्ट किसी बाहर के नहीं है, ये हमने ही बीजारोपण किया है। बीज बोए बबूल के तो फल आम के कहां से खाए। तो हमें इतना ही तो विचार करना है कि जो कुछ भी हमारे साथ हो रहा है, अच्छा या बुरा, वो हमारा ही है। उसको जब हम अपने आप में रखेंगे, मन में रखेंगे, तो हमें कष्ट नहीं होगा। दुख में कूलना नहीं है, सुख में फूलना नहीं है। दुख में हमें घबराना नहीं है और सुख में हमें इतलाना नहीं है। दुख में हमें पराया नहीं समझना है और सुख में सबको अपना नहीं समझना है। क्योंकि जब तक हमारा पुण्य होता है, तब तक दुश्मन भी हमारा खास होता है। और जैसे ही पुण्य खत्म होता है, तो अपना खास भी अपना दुश्मन हो जाता है। पैसा पास होता है तो दुश्मन भी खास होता है, और पैसा ना हो
तो अपना भी पराया हो जाता है। तो इसीलिए केवल अपने पुण्य और पाप पर अपने को ध्यान देना चाहिए, अपने को अपनी इच्छाएं रखना चाहिए। आत्महितो हेतु वैराग्य ज्ञान। अगर आपके अंदर से राग द्वेष की प्रवृत्ति कब होती है, राग संसार से जोड़ता है, द्वेष संसार से हटाता है। अगर इन दोनों से बचकर हम अपने जीवन में आत्मा के प्रति आत्महेतु आत्मा के अपने ख्याल करते हैं तो हमारा जीवन बहुत आनंदमय होता है। आपसे इतना ही कहूंगा कि आप अपने जीवन में अपने आप को इतना ही समझने का प्रयास करो कि जो संसार की व्यवस्थाएं हैं उनके कारण से हम दुख और सुख को पाने का प्रयास कर रहे हैं, और उनकी व्यवस्थाओं से बचने के लिए अपने पुण्य को, फल को बढ़ाने का प्रयास करते रहना चाहिए। सम्य दृष्टि का यही चिंतन है, शुभ मेरे पुण्योदय से मिला है और उस पुण्योदय को बढ़ाते रहना चाहिए। संसारी लोगों की सेवा करेंगे तो संसार का पुण्य बढ़ेगा, धर्म के लोगों की सेवा करेंगे तो धर्म का पुण्य बढ़ेगा, लेकिन इन दोनों से ही संसार बढ़ेगा। संसारी लोगों की सेवा करेंगे तो अशुभ पुण्य बढ़ेगा, और धार्मिक लोगों की सेवा करेंगे तो शुभ पुण्य बढ़ेगा, लेकिन इन दोनों में ही संसार का सृजन होगा। तो अब क्या करना चाहिए? तो हमारे आचार्य कह रहे हैं कि आत्मा की सेवा करना चाहिए, शुभ और अशुभ से बचकर शुद्ध में जाने का प्रयास करना है। शुद्ध की प्रवृत्ति है, आत्मा में जाने का प्रयास करना है, अपने आप में लौटने का प्रयास करना है। तो हमें किसी से भी कोई अपेक्षा नहीं रखना कि हमें पूछेगा, ये हमें सम्मान देगा, ये हमारा व्यवहार अच्छा करेगा। हाँ, अपन करो, अपन करके भूल जाओ। तो जैसे ही अपने अंदर यह भाव आएगा, और अगर किसी ने तुम्हारे साथ कुछ व्यवहार बुरा भी किया है तो वो भी तुम्हारे ही कोई अशुभ कर्म का उदय है, ऐसा मानने का प्रयास करो, तभी तुम्हारा जीवन सार्थक होगा। आज इतना ही। ओम नमः। जय गुरुदेव।